आसिम मुनीर का, राहुल गांधी का और डोनाल्ड ट्रंप का भांडा फूट ही गया और वो काम कर दिया आज हमारे एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जी ने। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो कुत्ते की कौन सी पूंछ होती है जो टेढ़ी है तो कभी सीधी हो ही नहीं सकती। भारतीय एयरफोर्स चीफ ने जो दावा किया है हम वो भी सुनते हैं, फिर इस पर भी थोड़ी बात करते हैं कि ये चल क्या रहे होंगे। कल मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में इशारा दिया था कि इंडिया को परेशानी क्या है। इंडिया के जो एयर चीफ हैं उन्होंने एक बड़ी शॉकिंग खबर दी है जो कि बड़ी अजीब किस्म की खबर नजर आ रही है। बहुत मारा, मतलब मौत होती। और आपके यहाँ से जी आपके जो एयर चीफ है उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के 5 या 6 जहाज उन्होंने गिरा दिए, कहीं 5 लिखा है कहीं 6 लिखा है, लेकिन ये इतने अरसे के बाद क्यों उन्होंने कहा है? मतलब अब तो वो कहते हैं ना पिक्चर खत्म हो गई थी। अभी भी काफी लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब आप लाजमी से करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस भी आपको सबसे पहले मिल सके। अगले मौजू की तरफ चलते हैं। भारतीय एयर चीफ का एक बयान आया है और इस बयान के बाद एक गुफ्तगू अजीबोगरीब सी शुरू हो गई। और ये बयान क्या है, पहले पाकिस्तानी मीडिया में कैसे रिपोर्ट किया गया उसको देख लेते हैं। पाकिस्तानी मीडिया में कुछ इस तरह से रिपोर्ट किया गया है। भारतीय एयर चीफ एपी सिंह ने भारत के लिए आलमी हजमियत का बायस बनने वाली 4 रोजा जंग में पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारों समेत 6 तैयारे तबाह करने का दावा किया है। लेकिन फिर से आज ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई है और क्योंकि इतनी डिटेल आई है तो हर किसी का सीना फख्र से चौड़ा है। जैसे कि वैभव कह रहे थे कि पंजाब तक हमने दर्द महसूस कराया है, उनके हेडक्वार्टर के करीब में जाके, उनके जो न्यूक्लियर साइट से उनके बिल्कुल करीब में जाके हमने आपकी भाषा में ठोका है एकदम से। हाँ, तो जब इतना अच्छे से हमने प्रिसाइज अटैक कर दिया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान का हवा तो निकली हुई है, कभी चीन भर देता है, कभी अमेरिका भर देता है और आजकल ट्रंप बार बार लंच पे बुला रहे हैं, तो फिर सुधरेगा ये पाकिस्तान? आज तो रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के दिन हमने सच्चाई बताई है। भारत ने दावा कर दिया है कि हमने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स गिराए हैं और ये S-400 ने गिराए हैं और एक जहाज उसमें ऐसा गिरा है जो 300 किलोमीटर दूर हुआ है। ये शायद तारीख की सबसे लॉन्ग रेंज किल है। ये इनको 3 माह बाद क्या याद आया है? और मैं आपको मुसलसल एक बात बता रहा हूं पिछले 2-3 दिन से कि मोदी बहुत परेशान है। ये ट्रंप ने अचानक जो क्रेडिट सारा ले लिया जंग बंदी का, और ये नाराजगी की बुनियादी वजह ये है, टैरिफ बाद में आए हैं, टैरिफ का जोर ट्रंप की तरफ से। इंडिया की तरफ से जो नाराजगी है अमेरिका से वो ये है कि आपने ये जंग बंदी का सारा क्रेडिट खुद ले लिया, आपने ऐसे दिखाया जैसे हम हार गए थे और इस तरह की बातें की। अब सारा बयानिया इंडिया के अंदर इसी तरह 3 महीने के बाद उन्होंने खबर दी है। आफ्टर 3 मंथ्स उन्होंने और उनकी फोर्स ने 5 पाकिस्तानी जहाज नॉकडाउन किए और ये इंडियन एयर फोर्स के S-400 सिस्टम ने किए। एक पाकिस्तान का अवैक्स जो है उसको नॉकआउट किया गया। जो इनके पाकिस्तान के अवैक्स थे वो बुलारी में डिस्ट्रॉय हुए थे। F-16 अंडर मेंटेनेंस थे, ऑन द ग्राउंड थे, वो डैमेज हो गए थे या डिस्ट्रॉय हो गए। जनरल अनिल चौहान जो है उन्होंने ब्लूमबर्ग को सिंगापुर में इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा था कि ये सवाल नहीं है कि कितने जहाज गिरे हैं, ये सवाल है क्यों गिरे हैं। इंडिया के डिफेंस अटाशी जो इंडोनेशिया के अंदर थे उन्होंने क्या कहा, हम तो मारना चाहते थे पाकिस्तान के जहाजों को लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने हमें मना किया था। झूठ बोल रहा है। फिर शुरू हो गई। नहीं, ये पहली चीज तो ये जो है ये फुल फिगर नहीं है, ये उन्होंने पासिंग रेफरेंस में बताया है कुछ, ठीक है। दूसरी चीज ये कि ये बात उन्होंने पहले ही क्लैरिफाई कर दी थी कि हम कोई फिगर्स, कोई कैजुअलिटीज अभी नहीं बताएंगे। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, जैसे ही खत्म होगा तब देंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी जब खत्म ये बताएंगे व्हेन दे डिक्लेयर। ऑफ कोर्स अभी तो कोई लड़ाई हो नहीं रही है, तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 आ सकता है या यहाँ खत्म हो चुका है, क्या होगा ये गवर्नमेंट विल डिक्लेयर। डिक्लेरेशन के बाद आएगी एक्चुअल फिगर। बहुत सारी फिगर्स नहीं आई कि नूर खान एयरबेस पे कितनी कैजुअलिटी थी, आप ये भी बताओगे ना। आपने बोल तो दिया हमने मिसाइल मार दिया, आपने फोटो दिखा दी कि ऊपर से घुसा था मिसाइल, राइट। आपने ये भी बोल दिया कि जी वो रोहिंग्या एयरबेस पे मारा था, पाकिस्तान ने भी मान लिया, लेकिन उसकी कैजुअलिटी तो आएगी। आपने कितने मारे हैं, आपके कितने प्लेन गिरे हैं, अभी तक पाकिस्तान ने, इंडिया ने ये एक्सेप्ट नहीं किया हमारे कितने प्लेन गिरे।
ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आया, वो भी देख लें। और ये रीजनेबल बयान है कि दोनों ममालिक अपने तैयारों के मौजूदा जखीरे की आजादाना तस्दीक करवा लें। वो उनको पता है कि कोई भी नहीं करवाएगा, दोनों साइड्स नहीं करवाएंगी, पाकिस्तान भी नहीं करवाएगा, वो भी नहीं करवाएंगे। उसकी वजह क्या है वो आपको आगे चल के बताता हूँ। वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ ने तैयारी गिराने के भारतीय दावे पर रद्दमल में दोनों ममालिक के तैयारों के मौजूदा जखीरे के आजादाना तस्दीक का चैलेंज दिया है। अपने बयान में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि किसी एक भी पाकिस्तानी तैयारे को भारत ने न मार गिराया और न ही वो तबाह हुआ। भारतीय एयर फोर्सेज के तखीरी दावे जितने गैर मकूल इतने गैर मौजूद वक्त पर किए गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने फौरी तौर पर बैनुल अक़वामी मीडिया को तफसीली तकनीकी ब्रीफिंग दी थी। ऐसी कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई। वैसे चूतिया साला कुछ भी बोलता है, अक्ल नाम की चीज नहीं। और उन्होंने एक लेक्चर में जो वो बेंगलोर में दे रहे थे एयर चीफ मार्शल कतरे के मेमोरी में, उनके स्मृति में, उसमें उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भाई क्या क्या पीटा गया, क्या क्या खोया पाकिस्तान ने। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी कुछ खोया पाकिस्तान ने उसमें F-16 का बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये F-16 जो गिरे हैं उसी को लेके अब ऐसा लग रहा है कि मियां ट्रंप जो थे वो बहुत बुरी तरह से नाराज हो रहे थे कि देखो हमारे F-16 को मार गिराया। तो तुम्हारे F-16 अगर हमारे दुश्मन के हवाई जहाज के रूप में उड़ेंगे तो क्यों नहीं पिटेंगे।